नमस्ते साथियों। आप सभी का आज फिर ड्रीम्स विद एजुकेशन में मैं आदर्श उपाध्याय स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्णमाला में अघोष सघोष महाप्राण इन सबको आज हम लोग शुरू करेंगे शब्द भेद से। शब्द कैसे बनते हैं पहले हम ये जानेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं, उसके बाद शब्दों के भेद कौन कौन से होते हैं। और आप लोगों को डेली मेरी वीडियो देखनी है और कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से आप सभी पूछिए। और तैयारी एकदम मेहनत से करनी है, लल्लन टॉप तैयारी करनी है हमको, ठीक है। चलिए, शब्द किसे कहते हैं? सबसे बड़ी शब्द भेद में सबसे पहला है शब्द। शब्द किसे? तो दो वर्णों के मेल को, जब दो वर्ण या दो अक्षर मिल जाते हैं तो हम उसको शब्द कहते हैं। जैसे मां और ना, ठीक। तो क्या हो गया? मन। फिर घा और रा, क्या हो गया? घर। तो दो दो अक्षर मिल रहे हैं। दो या दो से अधिक वर्ण जब मिलते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, वर्णों के सार्थक योग को, वर्णों के सार्थक योग के देखिए यहां पे लिखा, वर्णों के सार्थक योग को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। वर्णों का सार्थक योग शब्द का। जैसे कमल, ठीक। शब्द की रचना चार इकाई से होती है, अर्थात नए शब्द का निर्माण चार तरीकों से किया जा सकता है: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक। शब्द रचना कितने प्रकार में हो सकती है? चार प्रकार में। पहला संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग और चौथा क्या है? प्रत्यय है, ठीक है। चलिए, और शब्द के भेद कितने होते हैं? मुख्यतः शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक, ठीक। एक सार्थक होता है, एक निरर्थक। सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकले। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया राम, ठीक। राम, तो इसका एक पता चलता है कि राम कोई व्यक्ति है, राम कोई लड़का है, ये पता चल रहा है, ठीक। अभी मान लीजिए हम यहीं पे लिख देते हैं रब, इसका कुछ अर्थ निकला? तो शब्द सीधा सीधा समझिए कि बॉयफ्रेंड की जो बात होती है वो सब सार्थक होती है, अब गर्लफ्रेंड की निरर्थक होती है। दुनिया भर की चैटिंग सब करते हैं, लड़का क्या करता है? क्लियर चैट एक बार में। वो सार्थक चीजों को ही रखता है, निरर्थक को रखता ही नहीं अपने पास, ठीक है। तो ये हमको ध्यान देना है कि सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ हो, जिनका कोई मतलब निकले, और निरर्थक शब्द वो है जिसका कोई मतलब या जिसका कोई अर्थ ना निकले। निरर्थक शब्द निररहित, यानी कि किसी अर्थ के बिना, अर्थ के बिना या अर्थ रहित। निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, इन्हें अकेले प्रयोग नहीं कर सकते हम, ठीक है। कुछ निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर सार्थक हो जाते हैं। जैसे पानी वानी, खाना वाना, चलना वलना, गाना वाना। पानी तो सार्थक है लेकिन वानी जो है सार्थक नहीं है, तो पानी के साथ वानी लग करके ये भी सार्थक हो गया है, ठीक है। घड़ी टिक टिक कर रही है, घंटा टन से बजा, लड़का धम से गिरा, नाश्ता वास्ता करके जाना, खाना वाना खा लो, है मैसेज वैसेज कर दिया करो, हाल चाल ले लिया करो। चलिए, सार्थक शब्द कि अर्थ के साथ, अर्थ सहित, उनको क्या कहते हैं हम? सार्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। दुनिया की कोई भी चीज हो सब कुछ सार्थक होता है निरर्थक को छोड़कर। दुनिया में कोई भी चीज है उसका कोई ना कोई मतलब है, उसका कोई ना कोई अर्थ है, ठीक है।
और एक वो भी सार्थक होता है जो हम लोग कहने के बाद क्या बोलते हैं कि अरे मेरा मतलब वो नहीं था, जो आप समझ रहे हैं। ठीक है। अब शब्द रचना हम लोग देखते हैं। ठीक। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा जा सकता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तीन भागों में। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। चलिए, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज। ठीक। चलिए, अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी और भिन्नार्थक। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। आगे आइए। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में हम बांट सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये शब्द हैं विकारी। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनको हम बदल सकते हैं। ठीक है, जिनमें हम विकार उत्पन्न कर सकते हैं। और अविकारी होते हैं क्रिया, विशेषण, संबोधन, संबोधन, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इनमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अविकारी में हम, अविकारी को हम बदल नहीं सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। ठीक। बदलने को बदल जाए ये दुनिया सारी, पर बदल नहीं सकती कभी हकीकत हमारी। चलिए, अब देखते हैं रचना या बनावट के आधार पे। ठीक है, रचना या बनावट के आधार पे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द, वे शब्द जिनका हम सार्थक खंडन नहीं कर सकते। ठीक है। अगर राम लिखा हुआ है तो रा को अलग कर देंगे और माँ को अलग कर देंगे तो कोई बहुत ज्यादा क्या अर्थ निकलेगा ही नहीं। ठीक। मन को अलग कर देंगे, मन हम लिखे, माँ को अलग कर दें, ना को अलग कर दें। मान लीजिए हम लिखते हैं मन, मन, माँ को अलग कर दिया और ना को अलग कर दिया, कोई अर्थ निकला नहीं? निकला ना? तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंडन हम नहीं कर सकते। ठीक है। इनको रूढ़, मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। रूढ़ शब्द में किसी शब्द का योग नहीं होता, इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि का प्रयोग नहीं होता है। ठीक। जैसे घर, कमल, घोड़ा, पानी, चावल, राम, श्याम इत्यादि, लड़का, लड़की। चलिए, अब आते हैं यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ होता है कि योग से बनना, दो के योग से बने या तीन के योग से या चार के योग से, तो मेल से बना हुआ। किससे बना हुआ? मेल से। मेल मतलब होता है योग। ये लड़का लड़की वाला मेल फीमेल नहीं है। मेल मतलब होता है योग। योग मतलब जोड़ना। ठीक, या जुड़ना। ठीक। दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। ठीक है। वे शब्द जो रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं, इन्हें तोड़ने पर प्राप्त शब्द अपना अपना अर्थ देते हैं। ठीक। परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर। परम मतलब बहुत खास, ईश्वर मतलब भगवान। दोनों अर्थ का अलग अलग अपना सार्थक अर्थ भी है दोनों शब्दों का। ठीक है। देवाशीष, देव अलग कर दीजिए, आशीष अलग कर दीजिए। देव मतलब देवता हो जाएगा, आशीष मतलब आशीष यानी कि आशीर्वाद। है ना अलग अलग अर्थ?
यौगिक शब्द रूढ़ शब्द प्लस रूढ़ शब्द। ठीक, ये शब्द उपसर्ग प्रत्यय संधि समास बहुब्री को छोड़कर आदि के उदाहरण होते हैं, उदाहरण से बनते हैं। ठीक है, चलिए अब आ गया हमारे यहाँ योग रूढ़ी। ठीक है, योग रूढ़ी में क्या क्या, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु वे सामान्य अर्थ को छोड़ करके, ध्यान दीजिए, सामान्य अर्थ को छोड़ करके तीसरा अर्थ देते हैं, जैसे जलज, पंकज, ठीक, वारिद, अंबुज आदि। ठीक, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर हमेशा तीसरा अर्थ ही देते हैं। जलज, ठीक, भूमिज, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका आदि। इसमें आपको ज्यादा मिलेंगे कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास के उदाहरण। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना सभी को। योग रूढ़ी, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु अलग अर्थ देते हैं। बात वही कहेंगे लेकिन उसका अर्थ अलग रहता है, जैसे गर्लफ्रेंड कहती है, ठीक, कहेगी कुछ, हम समझते हैं कुछ, उसके बाद धम धमाधम। हाँ, चलिए अब आ जाते हैं हम स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को, इसके आधार पे शब्दों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज। ठीक है, चलिए संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे आम, ग्राम, दधि, दुग्ध, क्षेत्र, ससुर, सौभाग्य आदि। तत्सम शब्द वे जो बिना किसी परिवर्तन के, संस्कृत के शब्द हैं ये सब, जो बिना के एज इट इज हिंदी में यूज किए जा रहे हैं उनको क्या कहते हैं हम, तत्सम। तत्सम मतलब उसके समान, तत्सम। ठीक, श्याम कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, प्रथम क्या है, तत्सम है। कृष्णा वस्त्रालय से कपड़ा खरीदता है, कल से परीक्षा प्रारंभ होगी। तद्भव, तद्भव मतलब संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त हो, तद्भव उससे उत्पन्न। तत्सम था, तत्सम का क्या मतलब है, उसके समान, और तद्भव का उससे उत्पन्न, उद्भव। ठीक, जैसे आम, आम कहां से निकला, आम्र से। गांव कहां से निकला है, ग्राम। दही, दधी से, दूध, दुग्ध से। खेत, ससुर कहां से आया है, ससुर से। ठीक है, चलिए अब आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो हमारे देश के हैं, जो हमारे समाज के हैं, जिनको हम, जो हमारे समाज से उत्पन्न हुए और समाज में ही बोले जाते हैं, साहित्य में बोले जाते हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे खुरपा, थैला, डिब्बा, कटोरी, खिड़की, पगड़ी, लोटा, टांग, गड़बड़, पेट, ऊंट, पटांग आदि आदि आदि। ठीक है, आइए विदेश शब्द, अन्य देश से आए हुए शब्द जिनको हमने ग्रहण किया अपनी भाषा में, वे और ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे उनको विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, इन्हें विदेशी या आगत शब्द भी कहा जाता है। ये शब्द हिंदी और संस्कृत भाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा के हो सकते हैं, जैसे मैंने ट्रेन की टिकट नहीं ली, आज डेट पे चलना है, वैलेंटाइन डे आ गया है। तो वैलेंटाइन क्या है, विदेशी शब्द है, और हम लोग यूज करते हैं खूब एकदम दबा के। संकर शब्द, संकर का अर्थ होता है मिश्रित। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर कोई नया शब्द बनाया जाता है तो वह संकर शब्द कहलाता है। ठीक, जैसे उपबोली, भोजन गाड़ी, वर्षगांठ आदि आदि आदि। चलिए अब अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे शब्दों के भेद कैसे करेंगे हम लोग। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी, विपरीतार्थी और भिन्नार्थक। एकार्थी मतलब जब शब्द के एक अर्थ निकले, एक अर्थ। ठीक, अनेकार्थी जब अनेक अर्थ।
समानार्थी समान अर्थ। अब विपरीत अर्थ जिसको विलोम शब्द भी कहते हैं, विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ, और यह है भिन्न अर्थ। ठीक, जब एक शब्द का एक ही अर्थ हो तो उसे एक अर्थी कहते हैं, अनेक अर्थ हो तो अनेकार्थी, समान अर्थ हो समानार्थी, भिन्न अर्थ हो तो भिन्नार्थी, आदि आदि आदि। चलिए, एक अर्थी शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द एक अर्थी शब्द के अंतर्गत ही आते, जैसे गंगा, दिल्ली, पटना, जर्मनी, फ्रांस, ठीक, मद्रास, चेन्नई। अब अनेकार्थी शब्द जैसे हार, हार मतलब क्या होता है? एक होता है लड़ाई में हार जाना, युद्ध में हार जाना, एक होता है गले का हार जिसको कहते हैं मंगल सूत्र। ठीक है, और जैसे मंगल सूत्र हम पहनाते हैं तो मंगल तो पुरुष के पीछे लग जाता है और जिंदगी के सारे सूत्र स्त्री के हाथ में चले जाते हैं, फिर जीतते रहिए उससे आप जीवन भर। चलिए, अब अनेकार्थी शब्द, ठीक, ऐसे सारंग, इसको पर्यायवाची भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, समानार्थी शब्द हिंदी के ऐसे अनेक शब्द होते हैं जो समान अर्थ प्रयुक्त करते हैं, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, भास्कर पूर्व से निकलता है, दिनकर पूर्व से निकलता है, दिवाकर पूर्व से निकलता है। ठीक है, चलिए, बस 2 मिनट। विपरीतार्थी शब्द, जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। इन्हों विलोम शब्द और विपरीत, जैसे ध्वंस का निर्माण, आदि का अंत, जारज का औरस, आदि आदि आदि। चलिए, ये शब्द विलोम शब्द दिए गए हैं। ठीक, भिन्नार्थक, सुनने में एक समान लेकिन अर्थ उसका भिन्न हो, अतः वे शब्द जो पढ़ने और सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती है, उन्हें श्रुति सम भिन्नात्मक अर्थ कहते हैं। मतलब समान सुनाई दे रहे हैं लेकिन इनके अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है। ठीक है, जैसे अक्ष अक्ष, धुरी आंख, ठीक, अम्बु अम्बु, अम्ब अम्बु। एक अम्ब का मतलब होता है माता, दूसरे अम्बु का मतलब होता है जल, तड़ाक तड़ाक, टूटना तालाब, आदि आदि आदि। ठीक, चलिए, अब रूप या प्रयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा। विकारी शब्द, अभी ये शब्द हम लोग करेंगे कल से। ठीक है, विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम कल से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।